हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। दिस इज आलोक द्विवेदी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फिलोसफी ऑफ इंडियन स्कूल्स के बारे में। यानी कि फिलोसफी ऑफ इंडियन स्कूल्स के अंडर आपके कई सारे जो है फिलोसफीज आती हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो दिवीज प्रिंसिपल्स हैं, बुद्धिज़्म फिलोसफी है ना, जैनिज़्म फिलोसफी है। तो ऐसी कई फिलोसफी हैं, कई इंडियन स्कूल्स हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, टैगोर फिलोसफी। तो ऐसी कई सारी फिलोसफीज हैं जिनके लिए जो है एग्ज़ाम्स में काफ़ी एक अहम रोल होता है। एक इनका स्थान होता है एग्ज़ाम में। पूछा भी जाता है अक्सर इन फिलॉसफीज़ के बारे में, तो इसी के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में मिल पाए और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। तो चलिए अब हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम इन बुद्धिस्टिक पीरियड, यानी कि बुद्धिस्टिक पीरियड में एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो ये लगभग 600 बीसी से स्टार्ट होता है और 1200 एडी तक ये लास्ट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक जो एफर्ट था, यानी कि जो इंडिविजुअल एफर्ट था, उसको चेंज किया गया था इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इस पीरियड में गौतम बुद्धा के बारे में थोड़ा सा अगर देखें, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो गौतम बुद्धा जो है रॉयल फैमिली कपिलवस्तु में बॉर्न हुए थे अराउंड 6th सेंचुरी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी में इनका लगभग जन्म हुआ था। अगर एग्जैक्ट फिगर पूछेंगे तो 564 है मेरे ख्याल से, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। फादर्स नेम वॉज सुद्धोधन। फादर का जो नाम था इनके वो सुद्धोधन था, और माता जी का नाम महामाया था, और इनकी शादी हुई थी यशोधरा राजकुमारी से। ठीक है, अब स, अब यहाँ पर आप ये बताइए कि जो संबोधि वर्ड है, यानी संबोधि एक पाली शब्द है, इस पाली शब्द संबोधि का वर्णन क्यों किया गया है बुद्धा से संबंधित। असल में जब बुद्धा को सफलता मिली या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इस मोमेंट को, इस क्षण को संबोधि कहा गया है। अब हम बात करते हैं मेजर टेनेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि इनके जो सिद्धांत थे एजुकेशन को लेकर, वो क्या क्या थे। बेसिकली बुद्धा का मानना था कि जो टीचिंग्स हैं ये ओरली होना चाहिए, यानी कि जो भी इनके टीचिंग्स थी, जो ये भी ये पढ़ाना चाहते थे, जो भी ये जनता को या फिर अपनी प्रजा को ज्ञान देना चाहते थे, वो सभी ओरली दिया करते थे, मौखिक रूप से। ठीक है, नो बुक्स वर रिटन बाय द टीचर्स। कोई किताबें नहीं लिखी गई थी इनके द्वारा, इनके गुरुओं द्वारा, ना इनके द्वारा। द वर्क कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्ली बुद्धिस्ट फिलोसफी आर डिस्क्राइब्ड एज त्रिपिटिकास, द थ्री बास्केट्स ऑफ टीचिंग। यानी कि जो प्रारंभिक बौद्ध दर्शन के बारे में जो जानकारी वाले कार्य थे, उनको त्रिपिटिका यानी शिक्षण की तीन टोकरी के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, यानी प्रारंभिक बौद्ध दर्शन के बारे में जो जानकारी देने वाले कार्य हैं, उनको त्रिपिटिका कहा गया है। त्रिपिटिका कौन कौन से हैं, जैसे कि विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और अभिधानुन पिटिका। क्या है इनके अंदर? तो विनय पिटिका के अंदर रूल्स ऑफ कंडक्ट है संघ के, इस संघ यानी कांग्रीगेशन का रूल्स ऑफ कंडक्ट कैसा होगा। सुत्त पिटिका के अंदर बुद्धास सरमन्स एंड डायलॉग्स हैं, इनके डायलॉग्स हैं, इनके सरमन्स हैं उसमें। अभिधानु पिटिका में क्या है, तो एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसफिकल थ्योरीज। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट कहीं पर भी आता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखा करें, जिससे कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो कि रह जाए और आप जिसे आप समझ ना पाएँ। ठीक है, अब नोबल ट्रुथ्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि चत्वारी आर्य सत्यम। चार ऐसे नोबल ट्रुथ जो कि लाइफ को बदल सकते हैं एकदम, इसीलिए इनको नोबल ट्रुथ बोला जाता है। ठीक है, कौन कौन से? हालांकि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। तो कौन कौन से हैं ये? तो देयर इज अ सफरिंग। ये कहते हैं कि पहला सत्य ये है, नोबल ट्रुथ यानी कि महान सत्य एक ये है कि दुख है। ठीक है, दुख है तो दुख का कारण भी होगा। दूसरा ट्रुथ ये है कि देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, जैसे हम बोलते हैं दुख समुदय। अब अगर कारण है दुख का, तो देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा, यानी कि दुख निरोध का भी कुछ सॉल्यूशन होगा। अब अगर आपने सेसेशन ऑफ सफरिंग कर दिया, यानी दुख निरोध के लिए अगर आपने वर्क किया, तो देयर इज अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख निरोध मार्ग।
तो एक रास्ता है जिससे आप जो है दुख निरोध मार्ग पर चलकर इस दुख को खत्म कर सकते हैं। तो ये 4 जो है नोबल ट्रूथ्स हैं। यानी कि देयर इज़ अ सफरिंग, दुख है, देयर इज़ अ कॉज़ ऑफ सफरिंग, दुख का कारण है, देयर इज़ अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख के कारण को मिटाने का क्या है, रास्ता भी है, और उस रास्ते पर चलकर आप दुख के निरोध को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। यानी कि दुख को आप समाप्त कर सकते हैं, उससे निवारण मिल सकता है आपको, अगर आप इस मार्ग पर चलें, दुख निरोध मार्ग पर। ये 4 जो है सत्य कहे थे बुद्ध ने। अब बुद्धा ऑल्सो टेल्स द कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्धा कहते हैं कि देखो सफरिंग के कॉज क्या हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बुद्धा कहते हैं कि जन्म ही दुख का कारण है। क्या कहते हैं कि जन्म ही दुख का कारण है। बर्थ इज द रिजल्ट ऑफ थर्स्ट। जो बर्थ है वो रिजल्ट है थर्स्ट का, तृष्णा का। और थर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या। और थर्स्ट ही क्या है, रिजल्ट है इग्नोरेंस। यानी किसी को अगर थर्स्ट है तो वो ज्ञान को कम अर्पण, उसको कम कमाएगा, ज्ञान को कम सीखेगा, इग्नोरेंस ज़्यादा उसके अंदर होगा। ठीक है, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। और इग्नोरेंस ही क्या है, रूट कॉज है, सबसे रूट यानी कि सबसे जड़ जो मेन प्रॉब्लम है, रूट कॉज जैसे आप बोलते हो, यानी कि मेन सबसे अहम जो कारण है सफरिंग का, वो है इग्नोरेंस। When a perfect control of passion and constant contemplation of truth lead a person through the 4 stages। जब परफेक्ट कंट्रोल होता है आपके पैशंस और कांस्टेंट कॉन्टेम्पलेशन ऑफ ट्रुथ का, तो पर्सन जो है 4 स्टेजेस की तरफ बढ़ जाता है अपने कंसंट्रेशन के माध्यम से। लाइक परफेक्ट विजडम उसके अंदर आता है। ही इज नो लॉन्गर अंडर द स्वे ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट। वह संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। He has broken the fetters that bound him to the world। वो सभी बेड़ियों को तोड़ देता है जिसमें उसको बांध रखा है संसार ने। दिस स्टेट कॉल्ड निर्वाण। और इसी स्टेट को हम बोलते हैं निर्वाण, यानी सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी दुख का समापन यहाँ पर हो जाता है। द 4 नोबल ट्रुथ लेज डाउन अ पाथ। ये 4 जो सत्य हैं, महान सत्य, ये एक मार्ग बनाते हैं जिसमें आप इन सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और इस पाथ में, यानी कि इस मार्ग में 8 स्टेप्स होते हैं। 8 फोल्ड जिसे आप बोलते हो, 8 फोल्ड पाथ जिसे आप अष्टांगिक मार्ग बोलते हो पाली शब्दों में। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं बुद्धा के बारे में, बुद्धा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इनके टेनेट्स के बारे में। और जब भी आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो आप यही सब इसमें एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 100 में से 100 मिलेंगे अगर आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।